औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद और हम अब अपने नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट लेने जा रहे हैं अपने नए सेमेस्टर का। आज की जो ये वीडियो होगी वो डेमो लेक्चर के तौर पे मानी जाएगी। और अभी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो है आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से। ठीक है, जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से बताया गया है। सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो फिर इस सब्जेक्ट के कंटेंट्स हमें मिल जाएंगे कि इस सब्जेक्ट के कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन फिल वक्त हम बेसिक समझ लेते हैं ताकि क्योंकि इसके बिना बेसिक समझने के बिना तो ये सब्जेक्ट इनकम्प्लीट ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं जनाब। आपके सब्जेक्ट का नाम है FR1। इसका मतलब ये है कि आगे चल के आपके पास एक सब्जेक्ट आने वाला है FR2। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और हम अब अपने सेकंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे ही आप इस सेमेस्टर में FR1 पढ़ेंगे, लेकिन अगले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपको FR2 भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही कंटिन्यूएशन है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही आपके पास FR1 जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाएगा जो FR2 में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को जरा हम तमीज से पढ़ेंगे ताकि हमारे आगे वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो आसान रहें। देखें, एक तो ये हो गया। एक और सब्जेक्ट आपके पास आगे चल के आएगा CA में, जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, CMA। ठीक है। अच्छा, ये जब हम पढ़ेंगे ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज FR की चाहिए होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज FR2 की चाहिए होगी। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को हम तमीज से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। और इस कोर्स को मैं कैसे लेके चलूंगा वो तो मैं वक्त के साथ साथ आपको ग्रुप्स भी बताता चलूंगा जो कि मेरे पास ऐड है। और ये क्या होंगे सर, क्या टेस्ट सेशंस होंगे नहीं होंगे, तो इस सेशंस के अंदर टेस्ट सेशन बाकायदा होंगे और प्रॉपर होंगे। हर चैप्टर के बाद थोड़ी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ सेशन के हवाले से थोड़ी। ठीक है, तो हर चैप्टर के बाद आपके पास आपको जो है वो एक MCQ टेस्ट दिया जाएगा जिसमें कोई 50 MCQs होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे में वो MCQs आपने सॉल्व करके और सेंड कर देने होंगे अपने टीचर को। वो मैं बताऊंगा कैसे सेंड करने हैं, क्या है, और फिर उसका रिजल्ट का पैटर्न कैसे होगा, सारी की सारी बातें वक्त के साथ साथ पता चलेंगी। ठीक है, चलो जनाब, अब मैं आता हूं आपके इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एलोबोरेट करने के लिए। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का नाम अगेन मैं लिख देता हूं। आपके सब्जेक्ट का नाम है FR1, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1। अच्छा, यहाँ पर हमें दो वर्ड समझने हैं। एक तो सर ये फाइनेंशियल क्या है और एक जो ये रिपोर्टिंग है, इस रिपोर्टिंग क्या है। सबसे पहले रिपोर्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, आसान चीज है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपको, आपके पास एक डेटा पड़ी हुई है, आप उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हो ये आपकी रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है भाई, मेरे पास आपने बचपन में पढ़ा होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। ये चलो मैट्रिक्स वेट्रिक्स नहीं भी पढ़ा तो एक्सेल से आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप कोई डेटा लिखते हैं तो डेटा तो आपके पास मौजूद है। डेटा का मतलब मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मौजूद है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे किस तरीके से, उस चीज को कहते हैं रिपोर्टिंग। उस चीज को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। भाई सर, अभी भी बात समझ में नहीं आई। अपने जहन में फिलहाल सिर्फ इतना रख लो कि रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपके पास कोई डेटा है, वो डेटा क्या है आगे चल के मैं बता दूंगा कि सब्जेक्ट की डेटा क्या होती है। उस डेटा को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस डेटा को आप कैसे लिख के प्रेजेंट करते हैं, आप आगे दिखाते हैं कि वो जो डेटा है वो सबको आसानी से समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग पर समझ में आ गया। अगेन सिर्फ इतना ध्यान में रख लें कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मैंने कौन सी डेटा है, क्या होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना याद रख लें कि किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके को रिपोर्टिंग कहा जाता है। अब मैं आ जाता हूँ फाइनेंशियल की बात करता हूँ। अगेन फाइनेंशियल तो तफसील से डिस्कशन करूंगा आगे चल के वक्त के साथ साथ, लेकिन फिल वक्त फाइनेंशियल में सिर्फ आप इतना समझ लो कि फाइनेंशियल का मतलब है मनी, पैसों की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, तो जहां पर भी पैसों की लेन देन हो, पैसों की बात हो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज पैसों के अदला बदली के तरीके से हो रही हो, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल।
तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपको डेटा किस चीज की बनानी है, पैसों की लेन देन की। अच्छा जनाब, अब जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ ना, तो बिजनेस में आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग के बगैर तो रिपोर्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आप डेटा लिखते हो कि भाई मेरे पास कौन कौन सी डेटा मौजूद है, मेरे पास कौन कौन सी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है। फिर इंफॉर्मेशन जो आपको मौजूद इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर उसको आप आगे चल के प्रेजेंट करते हो ना। तो अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो प्रेजेंट क्या करोगे, रिपोर्टिंग क्या करोगे उसकी। तो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से एक वर्ड आना चाहिए था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। यानी पहले आप अकाउंटिंग करते हैं, फिर उस अकाउंटिंग से मिलने वाली डेटा को क्या करते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई। सिर्फ आपको सब्जेक्ट का हल्का सा बैकग्राउंड दिया है मैंने कि ये जो सब्जेक्ट है एफआर का सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के आने का मकसद क्या है। इस सब्जेक्ट के आने का मकसद क्या है, ठीक है भाई। तो इस सब्जेक्ट के आने का मकसद क्या है, फिलहाल मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया। अब सबसे पहले सर हमें इस सब्जेक्ट में करना क्या होगा। सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट में सीखनी पड़ेगी अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कैसे होगी, बिजनेस की डेटा क्या होती है, बिजनेस की डेटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उस बिजनेस की रिकॉर्डेड डेटा को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हम जमा करते हैं, जो हम लिखते हैं, फिर उसको हम प्रेजेंट करने के तरीके की तरफ जाएंगे कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करें कि लोगों को बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आपके जहन में एक और सवाल उठना चाहिए कि सर हम अपने बिजनेस की डेटा को लोगों को क्यों दिखाना चाहते हैं। तो भाई आगे चल के सारी बातों का जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मिलता जाएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो हमें रिपोर्टिंग से पहले क्या सीखना है, हमें रिपोर्टिंग से पहले सीखना है अकाउंटिंग। हमें सीखनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी हम पैसों की लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि पैसों की लेन देन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी चीज क्या कहलाती है, कौन सी चीज को कैसे बिजनेस में लाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें। फिर जब हम ये सारी की सारी चीजें सीख जाएंगे, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख जाएंगे, पैसों की लेन देन की अकाउंटिंग को सीख जाएंगे, तो फिर हम उस अकाउंटिंग को रिपोर्ट करना सीखेंगे। तो ये होगा हमारा ओवरऑल टास्क इस पूरे के पूरे जो है वो कोर्स के अंदर। अच्छा सर, हमारे इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। तो टॉपिक्स एक तो लिस्ट आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से, बाकी जो एक लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे चैप्टर वाइज, ये वाले, ये वो टॉपिक्स हैं जिसके बिना आपका ये कोर्स इनकम्प्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आनी चाहिए, क्या अकाउंटिंग है क्या, उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं, वो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। फिर आप आगे चल के एक चीज में जाते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद आप जनरल एंट्री की तरफ जाते हो, जनरल एंट्रीज के बाद जनरल लेजर की तरफ जाते हो, फिर ट्राई बैलेंस बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर बैलेंस शीट बनती है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं, फिर ओवरऑल। अच्छा यहाँ पर ये चैप्टर मैंने इजाफी रखा हुआ है ओवरऑल प्रैक्टिस का। इसमें ये होगा कि मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें 8 के 8 चैप्टर पूरे के पूरे रिवाइज भी हो जाएंगे और 8 के 8 चैप्टर्स एक ही सवाल में आ जाएंगे और वो एक ही सवाल करते हुए 8 के 8 चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन मैंने इजाफी रखा हुआ है कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आ जाए। अच्छा उसके बाद जैसे ही मुझे आउटलाइन मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दूसरे सब्जेक्ट भी दूसरे भी चैप्टर्स शामिल हैं या नहीं है। और अगर यहाँ से कोई ऐसा चैप्टर शामिल नहीं होगा तो हम काट देंगे, लेकिन मुझे बिलीव है, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि भाई इन चैप्टर्स के बिना आपकी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है। तो ये तो आपके पास अन्याय आना चाहिए। डेप्रिसिएशन मैं अगेन देता हूँ इजाफी मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आ जाता है तो भाई पढ़ लेंगे। पार्टनरशिप भी हो सकता है आप FR1 में पढ़े, तो ये चीजें जब मुझे कोर्स मिल जाएगा तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सर अकाउंटिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सर ये जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए एक तो डेफिनेशन होगी बुक की। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा CA लेवल का, CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेवल का। मेरे पास जो बुक्स भी होंगी वो भी मैं यहीं से फॉलो करवा दूंगा। सर मैं बुक कहाँ से लाऊंगी, आपको बुक वगैरह डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर लेक्चर में जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस बुक का वो हिस्सा निकाल के मैं लेक्चर में डाल दूंगा, फिर ये फाइल जो है आपके साथ में शेयर कर दूंगा नोट्स के तौर पर। लेकिन ये नोट्स मत समझिएगा, ये बेहतर होगा कि आप अपना एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें और उसमें वो चीजें लिखते जाएं, ताकि आगे क्योंकि आपका FR2 भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। 2-3 चीजें और हैं, और आगे चल के एक सब्जेक्ट आ रहा है आपके पास ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आप करेक्ट करते हैं, अगर कोई अकाउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है तो ऑडिटर्स आते हैं, वो ऑडिटर्स से मिस्टेक्स को बताते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट बताते हैं कि भाई इसमें ये मिस्टेक्स हैं, इसको दुरुस्त करना है। तो अकाउंटिंग आती होगी तभी तो ऑडिट आएगा। तो ये एक सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्या करेगा, लिंक प्रोवाइड करेगा। तो इसका एक तमीज से रजिस्टर बना लीजिएगा, नहीं बनाते हैं कोई मसला नहीं, वो आपकी चॉइस है।
ठीक है, मेरा काम है समझाना, फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको सीए लेवल की अकाउंटिंग, क्योंकि सीए लेवल सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल होता है। अच्छा सर, सीए लेवल की अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ये तो अलग हो जाएगा ना? नहीं भाई, बिल्कुल अलग नहीं होगा। देखिए टॉपिक्स वही होते हैं, टॉपिक्स के डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है। सर डिफिकल्टी लेवल बात समझ में नहीं आई तो भाई सुन लें, बात समझ लें। मैं अगर आपसे कहूँ कि यार आपके अब्बू का नाम क्या है, आप मुझे सीधा सीधा बता देंगे सर मेरे अब्बू का नाम ये है। अच्छा मैं आपसे कहूँ आपके भाई के अब्बू का नाम क्या है, सवाल अब भी वही है कि आपके अब्बू का नाम क्या है। लेकिन मैंने कहा आपके भाई के अब्बू का नाम क्या है, तो सवाल को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, सवाल पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा मुश्किल लेवल चला गया। आप बताएंगे सर मेरे भाई का अब्बू यानी मेरे अब्बू और मेरे अब्बू का नाम ये है। अच्छा फिर मैं आपसे कहूँ आपके भाई के बहन के अम्मी के शोहर का नाम क्या है, अभी भी सवाल वही है कि आपके अब्बू का नाम क्या है, लेकिन पूछने का तरीका क्या डिफरेंट है। कहने का सिंपल मकसद ये कि कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ना वो वही होते हैं, सेम होते हैं सारे के सारे, लेकिन उसको पूछने के तरीके में डिफरेंस होता है। तो सीए लेवल सबसे ज्यादा हार्ड लेवल होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बच्चों वाले, मैं ये अज्यूम करके ही नहीं चलूंगा कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है या नहीं है। मेडिकल वाला होगा तभी आसानी से सीख लेगा इसको, अगर तमीज से पढ़ेगा, पहले लेक्चर के साथ साथ टीचर के साथ साथ चलेगा, जो सवाल होंगे फौरन पूछेगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला होगा, तमीज से चलेगा तो उसे भी बात समझ में आ जाएंगी। और अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा कॉमर्स वाला भी है ना तो उसे भी बातें समझ में आ जाएंगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सर ये मुश्किल लेवल करना लाजमी है क्या? भाई बिल्कुल लाजमी है। जब आप एक मुश्किल लेवल करोगे ना तो उस मुश्किल लेवल करने के साथ साथ आपको आसानी का लेवल तो वही वैसे भी आ जाने वाला है, वो वैसे भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो भाई अब मैं शुरू करता हूँ, लेक्चर बहुत हो गए, तकरीरें बहुत हो गई, अब मैं असल काम की तरफ बढ़ता हूँ और असल काम की तरफ स्टार्ट करते हैं। हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग क्या है। बुक की डेफिनेशन अभी आपको दिखा दूंगा, फिल वक्त आप एक आसान कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें। अकाउंटिंग का काम मतलब क्या है, स्टेटिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पर दो वर्ड समझने होंगे आपको, पहला वर्ड है स्टेटिस्टिक्स क्या है, दूसरा वर्ड है बिजनेस क्या है। ठीक है, तो समझ लेते हैं भाई। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा। सिंपल रखते हैं इसको, बिल्कुल इजी। स्टैटिस्टिक्स वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, अपना सेमेस्टर 1 के अंदर। बहरहाल ठीक है, डेटा अभी भी अगर बात समझ में नहीं है तो हल्का सा रख लो इसको, और आसान कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा सर, बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस कहते हैं एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। आप अपने बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी करते हो, उस प्रॉफिट की, उस एक्टिविटी का मकसद क्या है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ समझ के लिहाज से कि अकाउंटिंग होती क्या है। इसकी असल डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है किताबों वाली, आपको पेपर में किताबों वाली डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन इसको करते हुए आपको समझना है कि समझने वाली चीजें आपके दिमाग में ज्यादा होनी चाहिए। तो ये समझा रहा हूँ, आप एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस मतलब आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। जब आप कोई ऐसा काम करोगे जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होगा तो आप पैसों की लेन देन में करेंगे। ठीक है, जब वो बस पैसों की लेन देन में करेंगे तो उसमें आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास कितने असासे हैं, मेरे पास कितनी जो है वो कर्जे हैं, मेरे पास कितना पैसा मेरा खुद का है, मेरे पास प्रॉफिट कितना आया। इंफॉर्मेशन आ गई ना, डेटा आ गई। तो जब आप उस डेटा को लिखते हो प्रॉपर फॉर्म में, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। यानी बिजनेस की डेटा को लिखने को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ये तो थी एक सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन। असल डेफिनेशन बुक वाली अभी मैं दिखा दूंगा। एक चीज और समझ लो, टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस मैंने समझाए हुए हैं आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन मैक्रो अपना ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक मतलब आप फिर मैं से तफसील से बताऊंगा। आज तफसील नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ हल्का हाथ रखूंगा। आगे चल के जैसे जैसे मैं समझूंगा कि हाँ अब वो लेवल आ गया कि अब मुझे वो चीज समझानी चाहिए तो मैं फौरन समझा दूंगा, मसला ही नहीं है कोई। ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस आपके पास दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है आपकी, वो है
पर्सन के हवाले से, और आपके पास जो दूसरी टाइप होती है वो होती है आपके पास एक्टिविटी के हवाले से। सर क्या मतलब पर्सन के हवाले से? बिजनेस चलाने वाला कौन है, टाइप्स ऑफ, अच्छा बिजनेस समझ में आ गया ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि प्रॉफिट के लिए की जाएगी। अब वो एक्टिविटी कोई ना कोई बंदा करेगा, और वो एक्टिविटी है क्या, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब वो एक्टिविटी करने वाला कौन है और वो एक्टिविटी खुद है क्या, अब ये चीज आपको समझनी है। तो भाई करने वाले आपको तीन मिलेंगे, या तो एक अकेला बंदा मिलेगा जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, इसको सोल ओनर भी कहते हैं, यानी बिजनेस चलाने वाला अकेला बंदा। बिजनेस में प्रॉफिट इस बंदे का प्रॉफिट होगा, बिजनेस में कोई लॉस होगा इसी बंदे का लॉस होगा। तो अगर एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो ये सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। आपको दिखेंगी बहुत सारी किराना शॉप्स के अंदर जो मालकान बैठे होते हैं, जिनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, ये जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, उसका जो मालिक होता है वो एक अकेला बंदा होता है। सर पर्सन के लिहाज से दूसरी टाइप क्या है, पर्सन के लिहाज से दूसरी टाइप है आपके पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। तो जब प्रॉफिट होगा तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा कि भाई प्रॉफिट होगा तो इतना हिस्सा इसका, इतना हिस्सा इतना हिस्सा इसका। जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आएंगे तो उसको और तफसील से और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका लॉ पर्सपेक्टिव भी है। आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा बिजनेस लॉ, उसमें भी पार्टनरशिप के बारे में तस्करा किया गया, पूरा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, पूरा कानून है पार्टनरशिप का। आजकल तो वैसे पार्टनरशिप जो है बिल्कुल कम हो गई है, नहीं चलती, लेकिन फिर भी जहां जहां चलती है वहां वहां के अकाउंटिंग के लिए ये पार्टनरशिप सीखनी पड़ेगी आपको, पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो भाई अगर अकेला बंदा मालिक है, यहां पर समझ ले एक अकेला बंदा मालिक है तो सोल प्रोप्राइटर, एक से ज्यादा, दो या मोर, एक से ज्यादा हो गए तो पार्टनरशिप। फिर एक तीसरी टाइप आती है वो हमारे पास कहलाती है कंपनी। अब कंपनी का ना बड़ा स्ट्रक्चर है भाई, इस कंपनी के ऊपर आप यहां पर दो क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि कंपनी अगर मैं अभी समझाने लग गया ना तो पूरे 40 मिनट मेरे यहीं गुजर जाएंगे। तो कंपनी अभी नहीं समझा रहा। ये तीन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है। कंपनी में भी दो से ज्यादा बंदे होते हैं, ठीक है, अच्छा एक भी हो सकता है, कंपनी की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर फर्क क्या हो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर? तो भाई फर्क है, लेकिन फर्क अगर अभी बताया ना तो तुम लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी, तो इसलिए फर्क अभी नहीं बता रहा। अभी सिर्फ ये समझ लो कि कंपनी पार्टनरशिप से और सोल प्रोप्राइटर से अलग का एक बिजनेस है। यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि कंपनी चलाने वाले कोई और होते हैं, कंपनी के मालिकान कोई और होते हैं, और कंपनी चलाने वाले कोई और होते हैं। यानी कंपनी के ओनर्स कंपनी नहीं चलाते, और जो कंपनी चलाते हैं वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते। फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन समझ लो, अभी टाइप्स में आएंगे ना तो वहां पर कंपनी बड़ी तफसील से डिस्कशन आएगा, वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई एक्टिविटी की तरफ में आगे आता हूँ। एक्टिविटी के लिहाज से भी हमारे पास तीन किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं। पहला बिजनेस का टाइप क्या हो सकती है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए आप एक वर्ड अपने जहन में रख लें, वो है फिनिश्ड गुड्स। क्या मतलब सर? सिंपल मतलब ये है कि बनी बनाई चीजें आप खरीदते हैं कहीं और से, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और आगे बेच देते हैं। मैंने एक चीज गया मार्केट के अंदर, मैंने एक मोबाइल 100 रुपए का खरीदा, मैंने कहा भाई 10 रुपए इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट, और मैंने 110 रुपए में आगे बेच दिया। तो क्या मोबाइल मैंने बनाया? नहीं बनाया सर। मैंने बना बनाया खरीदा, फिनिश गुड खरीदी, बना बनाया खरीदा, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखा, आगे मैंने बेच दिया। देखो मुझे प्रॉफिट मिला, बिल्कुल मिला। तो एनी एक्टिविटी जनरेटिंग फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, मेरा बिजनेस हो गया। तो अगर मैं बनी बनाई चीजें खरीद रहा हूँ और बनी बनाई चीजें आगे बेच रहा हूँ तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर वर्ड जो है ना वो ये वर्ड ध्यान में रख लो कि ट्रेडिंग में हमेशा फिनिश गुड्स की बात हो रही होगी। फिर एक आपके पास एक्टिविटी की टाइप आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आप एक वर्ड याद रख लें कि आप गुड्स की मेकिंग करते हैं, तो मेकिंग वर्ड ध्यान में रख लें। मतलब ये कि यहां पर आप बनी बनाई चीजें नहीं खरीदते, आप गुड्स खुद बनाते हैं। यार ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, आगे चल के आप सर्वे पढ़ोगे, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आगे चल के ऊपर मैंने बता भी दिया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ना बड़े तफसील से डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे काम कर रही होती है चीजें, थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल में अकाउंटिंग में भी होना चाहिए आपके, लेकिन असल इस पे बात कब होगी, जब हम सीए में पढ़ेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। इसके साथ तीसरी टाइप क्या है,
इसकी तीसरी टाइप कहलाती है सर्विसेज। सर्विसेज के लिए सर कोई वर्ड, सर्विसेज के लिए सर्विस ही वर्ड है। अब सुनिएगा, तीनों में मैं दोबारा डिफरेंस बता रहा हूँ। बनी बनाई चीजें खरीदी, बनी बनाई चीजें आगे बेच दी, ट्रेडिंग। चीजें बनी बनाई नहीं खरीदी, मैंने खुद बनाई, मेरी खुद बनाने की कॉस्ट आई, मेरा खर्चा हुआ, उसके ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट रखा कि भाई मेरा खर्चा हुआ है 100 रुपए का, मैं 20 रुपए इसके ऊपर प्रॉफिट रखूंगा। अब मैंने वो चीज 120 रुपए में बेच दी, चीजें बनाकर बेच दी। सर्विसेज में क्या होगा कि चीजों के बदले, पैसों के बदले मैं चीजें नहीं दूंगा, पैसों के बदले मैं सर्विसेज दूंगा। इस वक्त मैं आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या मैंने आपको कोई गुड दी है? नहीं है ना। मेरी कंसिडरेशन क्या है? मैं आपको क्या कंसिडरेशन दे रहा हूं? मैं आपको दे रहा हूं सर्विसेज। आप मुझे क्या दे रहे हो? पैसे। तो अगर पैसों के बदले चीजों में आएंगे तो फिर वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में चली जाएगी। डिपेंड करेगा कि अगर मैंने फिनिश गुड्स खरीदी और फिनिश गुड्स आगे बेच दी तो ट्रेडिंग, और अगर एक चीज को बनाया और बनाकर फिर आगे बेचा तो मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन सर्विसेज में क्या होगा? मैं आपके पैसों के बदले सर्विस दूंगा। ठीक है, मैं आपके पैसों के बदले क्या दूंगा? सर्विस दूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ऊपर हमने ये सारी की सारी चीजें भी देख ली। थोड़ा सा अब नीचे आते हैं। अब मैं आता हूं नीचे, और अब मैं आता हूं यहां पर आपको बताता हूं आपकी अकाउंटिंग की बुक की डेफिनेशन, जो कि आपको शायद अगर सवाल आता है पेपर्स के अंदर तो ये लिखनी पड़ेगी। स्टार्ट करें भाई। देखें, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या करते हो आप? रिकॉर्ड करते हो। मैंने ऊपर बताया बिजनेस का क्या होता है? डेटा। उस डेटा को क्या करोगे? रिकॉर्ड। उस रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। जब रिकॉर्ड हो जाएगी डेटा तो उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होती है। रिकॉर्डिंग हो गई भाई। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब आसान वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। क्लासिफाई करना, चीजों को ग्रुप बंदी करना, कौन सी चीज कहाँ जानी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ जानी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ जानी चाहिए। समराइजिंग, उसका खुलासा करना। किसका? इंफॉर्मेशन का। मैंने वहां पर ऊपर क्या वर्ड लिखा था? स्टेटिस्टिक्स, डेटा। और वो डेटा किस नेचर की होगी? फाइनेंशियल नेचर की होगी, यानी पैसों की नेचर की होगी। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स क्या कर रहे हो? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप चीजों को, आपकी डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासिफाई कर रहे हो कि कौन सी चीज कहाँ जानी चाहिए। क्लासिफाई करने के बाद आपने उसको समराइज किया। समराइज यानी कि उससे एक खुलासा निकाला, और वो डेटा फाइनेंशियल नेचर की होगी। फिर जब वो डेटा का खुलासा निकाल लिया आपने, तो फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स को, कि भाई ये जो चीजें मुझे मिली है, जो डेटा मुझे मिली है, इसका मकसद क्या है, इसमें से क्या रिजल्ट निकला। मेरा बिजनेस फायदे में है, मेरा बिजनेस नुकसान में है, मुझे बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप उसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उस डेटा का मतलब निकालते हैं, मायना निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग की दो टाइप्स हैं, टू काइंड्स होती हैं, टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आप ये वाली अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। एक आपके पास कहलाती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है? वही मैंने बता दी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब यहां से देख लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो पहले अकाउंटिंग आएगी, उसके बाद रिपोर्टिंग आएगी। ये चीज ध्यान में रख दीजिए भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? कहता है कि मेंटेनिंग ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हैं जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। अच्छा सर, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? ऊपर आ जाए, वो भी समझा देता हूँ। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? सर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? चलो भाई सुन लें। बिजनेस ट्रांजेक्शन की आसान सी डेफिनेशन क्या है? एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उसे आप कहते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी करते हो आप उसे क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। पैसे आए बिजनेस के अंदर, बिजनेस ट्रांजेक्शन। पैसे जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के लिए मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर का आना बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के लिए मैंने अपनी गाड़ी जो थी वो बेच दी, तो उस गाड़ी, बिजनेस की गाड़ी का जाना बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी आपका जो ये बिजनेस है ना, मतलब ये एक बाउंड्री है किसकी? बिजनेस की। और ये आप हैं। तो यहां से लेकर इस बिजनेस में कुछ आ रहा है, इस बिजनेस से कुछ जा रहा है, चाहे वो आना जाना आपकी तरफ हो या किसी थर्ड पार्टी, किसी दूसरे बंदे की तरफ हो आना जाना। भाई आप अगर सेल करोगे, चीजों को बेचोगे, तो खुद को तो नहीं बेचोगे ना, किसी तीसरे बंदे को बेचोगे।
तो बिजनेस के अंदर आना और बिजनेस के अंदर किसी भी चीज का जाना वो आपके पास कहलाती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये है इसकी आसान डेफिनेशन। असल डेफिनेशन तो फिर आगे चल के मैं बता दूंगा, जैसे मैंने अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई। आगे क्या कहता है, एंड अदर फाइनेंशियल नेचर ऑफ आइटम्स, दूसरे आइटम्स होंगे फाइनेंशियल नेचर के, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहेंगे। अच्छा ये तो होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे आ जाओ, रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटिटी सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आगे चल के मैं बताऊंगा स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर। स्टेटमेंट जब मैं बताऊंगा ना आपको, स्टेटमेंट, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह लिख देता हूँ, जब मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो किसी भी डेटा को रिपोर्ट करते हो ना आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। एक एक फिलहाल समझ लें कि एक कागज का टुकड़ा बनाते हो। वो जो कागज का टुकड़ा होता है ना, उस पर आपके बिजनेस की सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि मेरे बिजनेस में मेरे असासे कितने हैं, मेरे बिजनेस में मेरा जो है वो कर्जा कितना है, मेरे बिजनेस में मेरे लगाए हुए पैसे कितने हैं, मेरे बिजनेस में बाहर के आए हुए पैसे कितने हैं, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, मेरे बिजनेस में लॉस कितना है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाऊंगा ना, तो वहां पर ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल समझ लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहा जाता है। अच्छा मैनेजरियल अकाउंटिंग को देख लो, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कवर्ड एट नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ये आगे चल के आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा सर ये फिर केफ, सर ये केफ लेवल क्या था, ये आपने क्यों छुपाया? भाई केफ लेवल सीए का लेवल है, क्योंकि सीए की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो केफ लेवल सीए का बुक है, सीए का लेवल है, ठीक है। तो इस वजह से लिखा हुआ है, तो ये आपके काम की चीज नहीं, तो मैंने मिटा दिया। जी जनाब, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, आप मैनेजरियल अकाउंटिंग कहते हैं। ये क्यों की जाती है, कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। आप इसकी अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, ये अकाउंटिंग आप अपनी रिपोर्टिंग के लिए नहीं करते, बिजनेस के डिसीजंस के लिए करते हैं। यानी मेरे बिजनेस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस डिसीजंस जब आप करोगे तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे। और जब पैसों के लेन देन के लिए आप ये देखना चाहते हो कि भाई मेरे बिजनेस कहाँ पर है, किस वक्त मौजूद है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को देख लें। ये जो फाइल है ये व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी जितना भी इसके ऊपर लिखा हुआ होगा। और ये वाला हिस्सा जो है वो बुक कीपिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये मैंने अभी बतानी थी, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको आपके सब्जेक्ट का भी दिया। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह अज़ वजल नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ मुलाकात होती है, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, तो फिर इसी को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर अल्लाह खैर करेगा। जो भी आपके सवाल होंगे इसी को भी हम टैकल कर लेंगे। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, तमीज़ से पढ़ लीजिएगा, पहले दिन से पढ़ लीजिएगा, जो सवाल आता है फ़ौरन पूछ लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें सवाल, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो काइंडली आप अगर साथ साथ चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर वही वाला काम करेंगे कि भाई नहीं लेक्चर बनते जा रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तब का तब देखेंगे, तो फिर फंस जाओगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। फिर लास्ट में कवर नहीं होने वाला, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अकाउंटिंग है भाई। इसमें एक भी कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ तो फिर आगे जहन्नुम बन जाएगी जिंदगी, बता रहा हूँ मैं अभी से, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को देख लें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके पास आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद और ख्याल रखिएगा।